में आतिशबाजी कर रहे थे, तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने इन लोगों पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। परिवार ने महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायत भी की है। परिवार का कहना है कि वे इतनी दहशत में हैं कि इस कॉलोनी में रह पाना अब सुरक्षित नहीं लगता उन्हें, इसलिए उन्होंने अपने घर को बेचने का फैसला कर लिया है। परिवार ने घर बिकाऊ है का पोस्टर भी चस्पा कर दिया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर आप देखिए, महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप है, घर बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं, वारदात कैमरे में कैद भी हुई है। दिवाली का जश्न मनाना, बच्चों का आतिशबाजी करना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने महिलाओं के साथ तक मारपीट की है। इस तरह का आरोप इस पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। तो घटना का पूरा दृश्य आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं जो कि कैद हुआ। सीसीटीवी फुटेज में आपको नजर आ रहा है जहां पर तनातनी हुई है और यह आरोप लग रहा है कि एक परिवार के साथ मारपीट हुई। कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने महिलाओं तक को पीटा, उन पर हमला किया। बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे, इससे खफा हो गए वो लोग। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर आपको नजर आ रहा है। तो मारपीट हुई है, पत्थरबाजी हुई है, महिलाओं से छेड़छाड़ हुई है, यह आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। और अब मकान बिकाऊ है का पोस्टर भी परिवार ने अपने घर के बाहर लगा दिया है, क्योंकि परिवार का यह आरोप है कि हम दहशत में हैं, अब यहां रह पाना उन्हें सुरक्षित नहीं लगता है। 28 अक्टूबर को पिंकी डॉटर ऑफ दुर्गा प्रसाद वासी सुभाष कॉलोनी बल्लमगढ़ ने थाना आदर्श नगर में एक शिकायत दी, जिसमें आरोपित किया गया कि 27 अक्टूबर को रात 9:30 बजे के करीब उसका भाई गली में घर के बाहर पटाखे चला रहा था। तो आशिक व राशिद जो उनके पड़ोसी हैं और गली में रहते हैं, और उन्होंने पटाखा चलाने से मना किया और परिवारजनों के साथ गाली गलौज की। तो परिवारजन उसके बाद घर चले गए। तो आशिक राशिद ने अपने साथी मेवाती सलमान व अपने पत्नी व अन्य साथी 50-60 साथियों को बुला लिया और पीड़िता के मकान पर पथराव किया तथा घर का दरवाजा तोड़कर वह छत के रास्ते के माध्यम से घर में घुस गए। और घर में घुसने के बाद पीड़िता के घर में तोड़फोड़ की और पीड़िता के घर में लूटपाट की और पीड़िता के साथ छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी। जो इस मामले में पीड़िता की मां और उसके पिता भाई को पीड़िता को चोटें लगी हैं। तो इस संबंध में थाना आदर्श नगर बल्लमगढ़ ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरे पटाखे चलाने में अपना त्योहार नहीं चला सकते, त्योहार मना नहीं सकते, एक भजन नहीं गवा सकते, क्या करें, मर जाए क्या नहीं इनके आतंक से। इन पे पत्थर मतलब कश्मीर बना दिया, बिना बात पत्थर में गेट तोड़ के अंदर आ रहे, मेरी बच्ची की इज्जत लूट रहे। बताओ, हमारे बूढ़े पति को मार रहे, हमारे बेटन को मार रहे, कोई गलती नहीं थी सर हमारी, बिल्कुल भी। सर मेरे बच्चा को पटाखा चलाया, बस कुछ ना कहना चाह रही, बस बहुत दुखी हूँ मैं। और इस वक्त पीड़ित परिवार के साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक मौजूद हैं। हम सीधा देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, जरा बातचीत करिए और समझाइए कि ये क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा किया कुछ लोगों ने, क्या आतिशबाजी करना इतना नागवार गुजरा, क्या त्योहार कोई नहीं मना सकता है, परिवार अभी क्या कुछ कह रहा है? देवेंद्र बिल्कुल, देखिए अगर परिवार की माने तो परिवार फिलहाल सहमा हुआ है, डरा हुआ है और इस बात के पीछे वजह यही है क्योंकि जो आरोपी हैं अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस दावा जरूर कर रही है कि जो आरोपी फरार हुए हैं उनकी पकड़ के लिए टीम गठित की गई है और दबिश दी जा रही है, लेकिन जिस लोकेशन पर वो मिलते हैं वहां से वो आगे चले जाते हैं, इसलिए पुलिस उनको अभी गिरफ्तार नहीं कर पाई
है और इस बात का क्योंकि इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। और मैं परिवार से भी आपकी बात कराऊंगा, लेकिन पहले मैं वो तस्वीर दिखा देता हूं कि जो 27 तारीख को जो बात मामला हुआ था और जो झगड़ा हुआ था, आखिर उसके पीछे वजह क्या थी और झगड़े के बाद में किस तरह से जो तस्वीर बदली है, स्थिति बदली है। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए, पहले मैं गली में आपको लेकर चल रहा हूँ। ये गली है सुभाष कॉलोनी की, गली नंबर 12, और आप देखेंगे तो ये गली में दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, साफाव से आप देख सकते हैं। इसकी जो एंट्री है, वो एंट्री की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से इस गली की एंट्री है, जो मकान तमाम बने हैं, तो तमाम लोग यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो आप तस्वीरों में अगर मैं चलिए देवेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। आपकी आवाज अभी रुक गई है, हम तक नहीं आ पा रही है। आपके पास मैं लौट रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं बार बार। ये सीसीटीवी का फुटेज जिसमें नजर आ रहा है भीड़ है लोगों की, और ये आरोप लग रहा है कि कुछ लोगों ने मारपीट की है परिवार की महिलाओं के साथ भी। बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे। पीड़ित कह रहा है कि हमारा इलाका कश्मीर बना दिया, ये पीड़ित परिवार का आरोप है। पत्थरबाजी हुई है, मारपीट हुई है, ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हुआ है। अब पीड़ित परिवार को यहां रहना भी सुरक्षित नहीं लग रहा है। 28 अक्टूबर को पिंकी डॉटर ऑफ दुर्गा प्रसाद वासी सुभाष कॉलोनी बल्लमगढ़ ने थाना आदर्श नगर में एक शिकायत दी, जिसमें आरोपित किया गया कि 27 अक्टूबर को रात 9:30 बजे के करीब उसका भाई गली में घर के बाहर पटाखे चला रहा था। तो आशिक व राशिद जो उनके पड़ोसी हैं और गली में रहते हैं, और उन्होंने पटाखा चलाने से मना किया और परिवारजनों के साथ गाली गलौज की। तो परिवारजन उसके बाद घर चले गए। तो आशिक देवेंद्र कौशिक के पास एक बार फिर से हम आपको लेकर चलते हैं। देवेंद्र, बताइए, अपनी बात पूरी करिए आप और बातचीत करिए। बिल्कुल बराबर, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, इस गली को मैं दिखा रहा था कि जहां ये झगड़ा हुआ है उसी मकान पर हैं हम फिलहाल। और ये जो आपको जिस तरह हम बता रहे थे, यह मकान बिकाऊ है, बाकायदा यहाँ बोर्ड लगा दिया गया है। लेकिन बोर्ड तो लगा ही है, लेकिन किस तरह से हमला किया गया था, किस तरह से झगड़ा हुआ था, उसकी तस्वीर आप इस जो बोर्ड लगा हुआ है उसके नीचे आप देख सकते हैं साफ तौर से। इस पर यहाँ क्योंकि परिवार डरा हुआ था, झगड़ा करने वाले लोग आ रहे थे, तो ऐसे में इनकी तरफ से इस गेट को बंद कर दिया गया था। लेकिन लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा बताई जा रही थी, इस चक्कर में इस गेट को तोड़ा गया। और गेट को तोड़ने के साथ साथ में आपको मैं तस्वीर दिखाऊं अंदर, तो अंदर तक जो हमलावर थे वो अंदर पहुंचे और तमाम जो परिवार के लोग थे जो बचने की उनसे कोशिश कर रहे थे, उन पर एक तरह से हमला किया गया, उनके साथ में मारपीट की गई। और ये देखेंगे आप, ये पूरा मकान की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। परिवार बैठा हुआ है, लेकिन परिवार जो बैठा है वो फिलहाल भी डर के साए में कहीं ना कहीं रहने को मजबूर है। और मैं जो जिक्र कर रहा था कि जो डर है वो यही है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 30 से 40 लोग थे और उनमें कुछ महिलाएं भी थी। पहले भी बताते हैं कि 1-2 बार पहले भी झगड़ा हुआ था, लेकिन इस तरह से हमला नहीं हुआ था। झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन ये जो 27 तारीख का जो जिक्र कर रहे हैं, इनके ही परिवार में इनका बेटा जो आप देख रहे हैं, परिवार इनके बेटे ने पटाखा 9 बजे के करीब की घटना थी, पटाखा चलाया था। और पटाखा चलाने के 1-1.5 घंटे बाद में ये तमाम जो लोग हैं दूसरे पक्ष के, वो इनके साथ में झगड़ा करने के लिए उतारू हुए। काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। और जो मुकदमा इनकी तरफ से जो लिखवाया गया है उसमें साफ तौर से इनकी तरफ से आरोप भी लगाया गया है। आपसे एक बार मैं बात जानना चाहता हूँ, 27 तारीख की जो ये घटना हुई है, शुरुआत कैसे हुई थी, क्या मामला था? बिल्कुल, देखिए बोलने की स्थिति में नहीं, और ये यही वजह है कि डरे हुए हैं। आप यहीं थे और बिटिया है, आपकी बिटिया के साथ में भी मारपीट हुई, झगड़ा हुआ जी। मतलब 27 तारीख के कारण पटाखा चलाया तो 4 दिन बाहर बैठे पड़ी थी, बतला रहे थे इसकी किलो भेज दिया। तो मैंने की रात दिन चलाई होती है, यहाँ से बेच के हम जाएंगे, क्या करेंगे, जी नहीं दे रही लोग। तो बोले कोई बात ना, तुम बना लेते, किराया बता रहे थे, मैं इसीलिए खरीदा रहे, बेच दिया सामने मैंने, इसे भी हम बेच रहे। तो यही बतला रहे थे हम। तो इतने मेरा लाला आया, उसने आगे पटाखा चला दिया आगे। तो छोटा वाले बोले मैं भी चलाऊंगा। मैं तू चला, तूने चला दे, तू चला ले, बस यहाँ से चलवा के हमने धरवा दिया, हाँ तू चलाएंगे।
तो बस बतलाने लगे हमको, इतने में इसके घर से गालियां, आप बहुत गलत गलत भाई साहब गालियां, मतलब हम जो बोल नहीं सकते, हम उसे अकेले से बके गए छोरी के बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में, मैं मतलब गालियां बकी। तो फिर मैं बहुत देर सुनती रही, मैं बोली, मैंने ऐसी कुर्सी बैठी कि किससे बक रहा है ऐसे तिरछे होके, किससे गाली दे रहा भैया, कि मैं एक दिन पुरानी दिवाली गाली बक के, तो मैं बोली मुझे गाली क्यों दे रहे, तेरी दिवाली ज्यादा बड़ी मनवाऊं दिवाली, निकल फलानी टिकट दिखा, मतलब गाली बक बक के। मतलब ये जो त्योहार मनाने की बात जो जिक्र कर रहे हैं, आपके त्योहार मना रहे थे, पटाखे चला रहे थे, तो स्थिति ये होगी कि आपको त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा था। तुझ पे चल भाई, ये क्यों नहीं जा रहा, दिवाली बन रही है। तो बोली भैया कोई बात नहीं, कोई परेशानी तो बता देते ना, कि परेशानी तुम्हारे घर में थी कि मेरी 1 महीने की लड़की वो एकदम कूद के जाके नीचे गिर जाके जमीन पे, और मैंने भैया 1 महीने की लड़की तुम्हारी गिर गई, चल भैया अपना चला गया, हम हाथ जोड़ने लगे, कोई बात नहीं। इतने पे आया, मेरे को कुर्सी जो पड़ी थी वो खड़ी हुई, कोई कुर्सी मेरे मारी, फिर मेरे लड़का को मारा, उसके बाद मेरी लाडली पापा आ गए, बोले बेटा काम आती, मैंने ऐसे स्वाद पटाखा इसमें चला दिया, फिर हाथ जोड़ने लगे, आज से गिलास तेरे हाथ जोड़ो, अब कोई नहीं चला, मैं थप्पड़ ऐसा दिया, नीचे जमीन पे गिर जाके बस। कितने लोग थे ये, जब जिस तरह से उन्होंने झगड़ा किया और हमला करने के लिए पहुंचे थे, तो कितने लोग थे? बाबा कहते हैं इनके घर पे कम 20-30 लोग थे, इनके घर, इस घर में 20-30 लोग रहते हैं इसके। हाँ, तो फिर मेरी बेटी आ गई है देख के कि एकदम आवाजें आ रही हैं, जैसे हम चिल्लाने लगे, तो इन्होंने जैसी बेटी है, तो मेरी बेटी फिर बेटी बनाने स्कूल कर दी, फिर उसने ईंट मारी इनके फेंक के, तो इनने भीतर कर लिया, ईंट आ गई तो साबुत मीटर टूट गया हमारा। हम देख रहे थे परिवार के कई लोगों के चोटों के निशान भी दिख रहे थे, गर्दन पे चोटें हैं, हाथों पे चोटें हैं। मेरी लाली के वो तो अंदर उसने हमला करा के, ये बाहर की बात है। उसके बाद हमने गेट लगा लिया, बंद कर लिया, थोड़ी देर बाद एकदम गेट पे पत्थर आया बहुत तगड़ा, मैंने अब खत्म हो जाएंगे, अब कोई नहीं हमारा, तो हम 5 जने गेट से लगे, जल्दी करो गेट से धक्का मारो, टूट न जाएगी, लकड़ी का गेट है। फिर भी हमने इतनी टहल बजाई, इतनी पत्थर बजाए कि गेट टूट गया। तो गेट टूटने के बाद में क्या उन्होंने अंदर दाखिल हो गए थे मकान के? तो सुनो सही, वो गेट मतलब फिर खुल नहीं पाया, हमने क्या काम किया, तो गेट में मार मार चुके, अंदर से 2 लड़के आए, आसिफ और आसिफ, वो अंदर गेट इससे आए जीना से, और आते ही मतलब हमारी लड़की बोली मम्मी कोई ऊपर से है, मैंने कोई नहीं, वो चिल्लने लगी, फिर इससे तो वो चिल्ली लड़की की मेरी को, और एकदम नीचे यहाँ डाल दिया, फिर एकदम हम भागे, तो इसे बचाया एकदम ही, और मैं चिल्लाने लगी, फिर मेरा अंगूठा तोड़ दिया यूं करके, फिर लड़की को जैसे समझ लड़का आ गया, लड़का को खा गया यहाँ पर, फिर मैं चिल्लाई कस कस के, तो सर तुम्हारे ऊपर से वो मार गई। अच्छा, आपकी तरफ से जो शिकायत दी गई है, शिकायत में कई तरह के आरोप इन तमाम लोगों पर आपकी तरफ से लगाए गए हैं, तो क्या इससे पहले भी कभी झगड़ा इनकी तरफ से किया 3-4 बार इसी महीना में मारा हम लोगों ने, इसी महीना में अक्टूबर के अंदर ही 3-4 बार हमें मार लिया है। आपको मारा है पहले भी? तो पहले भी क्या पुलिस को शिकायत दी थी आपने? बात है तेरे बेटन को मार देगा, और बेटन को मारा भी गया, रास्ता पे सौदा लेने जाते हैं तो ये बहुत मारते हैं। अब एक सवाल ये भी है कि जो आपने बोर्ड लगाया है मकान बिकाऊ है, ये इस झगड़े के बाद में लगाया या पहले से ही आप चाह रहे थे? नहीं, हमने पहले से इनकी लड़ाई की वजह से हमें जीने नहीं दे रहे ना, तो इसलिए हमने पहले एक बेच दिया, 3 महीना पहले बेच दिया, सामने बेचा, और एक ये भी बेच रहे हैं, इनकी वजह से बेच रही, वैसे कोई परेशानी देखिए, ये डर है कि ये लोग अपने मकान को बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या और भी पहले कोई लोग इसी तरह से बच के यहाँ से निकले हैं मकान बेचकर? बेच के, बहुत बेच के। कितने परिवार हैं ऐसे जो अपने मकानों को जिन्होंने बेचा है? 10-20 परिवार बेच के चले गए बस। तो अब इस गली में ज्यादातर कौन, यही लोग रह रहे हैं? यही लोग रह रहे हैं, कुछ दलित लोग हैं बस, एक रहते हैं मिलके। बिल्कुल, ये देखिए बिटिया भी है परिवार की, क्योंकि बिटिया के साथ में भी मारपीट हुई और गलत हरकत करने की कोशिश भी उनकी तरफ से की गई है। क्या आप बताना चाहें क्या क्या हुआ था? मैं तो अंदर थी, बाहर पटाखा फोड़ा था, तो हाथापाई के मतलब जैसे कि कुर्सी वगैरह जैसे निकलते मारा है इनको, तो बाहर से आवाज आई है, मैं गई हूँ, मैंने कहा क्या हो गया मम्मी, तो गाली गलौज कर रहा है, बनाती क्या हो गया पता नहीं, मैंने सामने गई, मैंने वीडियो बनाने लगी, मैंने कहा कुछ बोलना नहीं है, वीडियो बनाने लगी, जैसे निकला वीडियो में साफ नजर आ रहा है, निकला है, उठा के पापा कह रहे क्या हो गया, मम्मी को पूछा क्या हो गया, इतने में कुर्सी उठाई है और मम्मी के मार दी है इसने, तो हमने बचाव भी किया है मम्मी का, मम्मी छोड़ो, फिर इसने बहुत देर तक गाली गलौज भी किया, मम्मी ने कहा कि हमें बता देते, बहुत देर तक मतलब वो गाली गलौज भी करता रहा, तो मम्मी ने कहा हमें बता देता, तो जो बात की अगर कोई बच्चा बीमार है कोई भी है हम बताते, हम इसे रोक लेते। क्या बीमारी की जो बात आप कर रहे हैं, क्या बीमार है? क्या मतलब पटाखा चला रहे हैं इसलिए बीमार है घर में, इसलिए पटाखा ना चलाओ, ऐसी कोई बात थी? नहीं, बीमारी वार कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बहाना बनाया हुआ था। ये बोल रहे थे कि ये पी के बैठा हुआ था, इसकी माँ खुद ही बोल रही है कि पी के बैठा हुआ था ये, और उसी कारण बस बाहर निकला है पटाखे की आवाज सुन के, पटाखा तो बहुत पहले फूट चुका था, बहुत देर बाद बाहर निकला है, ताला खोला है, ताला खोलते ही आया, कुर्सी उठाई है, कुछ सुना नहीं किसी का भी इसने, और कुर्सी से हमला कर दिया है इसने, कुर्सी टूट भी गई थी, वो मम्मी पापा की लगी थी,
फिर उसके बाद गाली गलौज किया। उसके बाद हमने पापा कहा चलो अंदर चलो, कोई बात नहीं, इसको बकने दो जो बक रहा है। उसके बाद इसने पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हमने बता दिया था, कुछ भी बात हो लड़ाई झगड़ा मत क्या कर। तो इतने बोलते हुए पापा हमें 4 महीने से हाथ थप्पड़ मारा। पापा नीचे जाके गिरे। हम लोगों ने पापा को उठाया। इतने में छोटा वाला जो राशिद है उसने ईंट उठाई है, वो फेंक के मारी, जो कि मीटर पे जाकर लगी। तो हमारे नहीं लगी, मीटर पे जाकर लगी। तो हमने कहा ये पथराव करेंगे। तो हमने पापा को अंदर लिया। जैसे हमने गेट बंद करा तो इन्होंने इतना पथराव किया, गेट टूट टूट के गिरने लगा। फिर हम लोगों ने हाथ लगा के गेट को बंद करके रखा। जहाँ छेद होते जा रहे थे वहां हमने तकिया कंबल से रोक रखा था। छेद होते जा रहे थे वैसे हमने ऐसा। फिर वो पता नहीं क्या सरिया भाला क्या घुस रहे थे कि खुल जाए। हाथ में लगा, मम्मी के बहुत लगा था। फिर यहाँ से ऊपर से आए, यहाँ से मुझे खींच के यहाँ गिर दिया था। मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे ये। देखिए किस तरह से हमला हुआ होगा। रात का वक्त था, परिवार अकेला था और काफी लोग, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 20 से 30 लोग थे, उसमें काफी महिलाएं भी थी। और चूंकि डंडा सरिया और जो ईंट पत्थर पथराव किया गया था, मैं एक बार फिर दोबारा से आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ देखिए किस तरह से इन्होंने बर्ताव करने का जो बात कर रहे हैं कि यहाँ इस पर पथराव किया गया। पहले गेट को तोड़ा गया यहाँ से बंद करने के बाद में, और जब गेट तोड़ा जा रहा था तो यहाँ की अंदर से बचाव के लिए कोशिश इनके परिवार की थी कि गेट पूरी तरह से ना टूटे और ये अंदर घर में दाखिल ना हो। तो यहाँ बाकायदा जिस तरह अब ये बता रहे हैं परिवार कि इस पर तकिया और कंबल लगाकर इसको रोकने की भी कोशिश की गई कि दरवाजा ना टूटे, लेकिन काफी संख्या में लोग थे, हमलावर काफी संख्या में थे। इसी वजह से गेट को तोड़ दिया गया और गेट को तोड़ने के बाद में फिर अंदर पहुंचे हैं। और कुछ लोग, तो ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से भी कुछ जो हमलावर थे, जो हमला जिन्होंने किया, झगड़ा जिन्होंने किया, वो ऊपर छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए और फिर परिवार के साथ में मारपीट की। बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों के साथ में मारपीट हुई है, महिलाओं के साथ में मारपीट हुई, जो बुजुर्ग हैं, बीमार है, 4 महीने से जो बच्चों के पिता हैं, उनके साथ में मारपीट की गई। और अब जो पिता हैं वो बोलने की स्थिति में नहीं है, और ना बोलने की स्थिति इस वजह से क्योंकि सहमे हुए हैं, डर है, बीमार भी हैं। और महिलाएं हैं, जो महिलाओं के साथ में भी मारपीट की गई थी। और ऐसे में अब क्या लगता है आपको? पुलिस को आपने शिकायत तो दे दी है, कार्रवाई होती हुई दिख रही है आपको? देखो सर, हम पुलिस की वजह से आज जिंदा है। उन्होंने जो करा ना, हम तो कभी सोच नहीं पुलिस ऐसा ही कर सकती, क्योंकि जैसे ही हम वहां से अंदर गेट जब टूट गया, यहाँ आए, इसमें बड़े सारी लाइट बुझा ली, लोहे के गेट बंद हो गए। हमने लाइस का फोन करो पुलिस से, फौरन बेचारे आए। आपके जो 2 पुलिस वाले आए, उनकी देख के हवा काट गई, क्या हो रहा है। 150 आदमी मुस्लिम लोग, 20, 25, 30, 50 या 60 इधर ऐसे घर काम था। तो पुलिस वाले ने फोन करा, फोर्स बुलाई है, पूरी रात फोर्स रही है। उस वक्त हम पे ना तो मेडिकल करवाया गया, पुलिस वाले बोले नहीं मार देंगे, अंदर नहीं रहा। फिर सवेरे को 9 बजे जो SHO साहब आए, बहुत ही इंसान बढ़िया, उन्होंने पूरी रात हमें मतलब प्रोटेक्शन दिया, आराम से हम चैन से रह सके। जैसी भी सांस आई थोड़ी सी, फिर सुबह वो ले गए हमें, हमारी मेडिकल करवाया, हमारे सब कुछ उन्होंने देखा, और वो कार्रवाई करेंगे, हमें उनको भरोसा है पूरा। अभी भी वो आए थे, बराबर वो लोग आ रहे हैं। क्या बीच में भी अभी पुलिस आ रही है, आपसे बात कर रही है, बयान वगैरह ले रही होगी? रोज आ रही है। आरोपी बता रहे हैं फरार हैं, क्या घर की जो महिलाओं के भी जो नाम लिखवाए गए हैं वो महिला क्या यही है या वो भी फरार है? कोई तो परेशान कर रही, रोज धमकी दे रही है। आज सुबह धमकियां मिली थी। हम लोग, ये मीडिया वाले आए थे, क्या कर लेंगे मीडिया वाले आके, ऐसे 4 आते 4 जाते, ना पुलिस कर पाएगी ना कुछ, और जब बाहर निकलेंगे हम तोड़वा देंगे, कटवा देंगे, जब देखना है आप लोग। और वीडियो में सुनते औरतें तो सब चीज दे रही, धमकियां दे रही हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। किसी का खून हो जाता, जब वो नहीं फंस पाता है, तुम क्या कर लोगे, हम देख लेंगे। FIR वापस लेने की बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं देख लेना, कोर्ट से हम छुड़वा लेंगे इन लोगों को। निश्चित तौर से देखिए, तमाम जो डर है परिवार में इसी बात को लेकर है कि धमकियां अभी भी मिल रही हैं। ऐसा ये परिवार आरोप लगा रहा है कि उसके बाद में भी महिलाएं, जो आरोपी परिवार है, उनकी महिलाएं धमकी दे रही हैं कि अगर मर्डर भी हो जाता है तो उसमें भी छुड़वा दिया जाता है। जब यहाँ तक की धमकी मिलती हो तो आप समझ सकते हैं कि परिवार कितने डर के साए में रहा होगा। क्योंकि जिस तरह जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ से कई परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं, जो परिवार रहते थे वो परेशान होकर यहाँ से अपने मकानों को बेचकर जा चुके हैं, और ये भी चाहते हैं कि यहाँ से मकान बेचकर वो निकल जाएं। तो ये तमाम तरह की जो इनके सामने जो परेशानी दिखी, झगड़ा हुआ, उसके बाद में हालांकि पुलिस पर भरोसा अभी भी जता रहा है परिवार कि वो जल्दी गिरफ्तार करेगा। और उनको प्रोटेक्शन भी, उस दिन रात को जब झगड़ा हुआ था तो पुलिस ने प्रोटेक्शन भी दी थी। और ऐसे में अब कार्रवाई पुलिस को करनी है, आरोपियों की गिरफ्तारी करनी है, आरोपियों से पूछताछ करने के बाद में और तमाम मामले का खुलासा